जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं जनाब। मैं जी अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। आज के जो बेहतरीन किस्म के तज्ज़िये आपकी नज़र करने हैं वो दो तरह की ख़बरें हैं। उसमें एक तो PMLN के हवाले से खुशखबरी भी है और एक बहुत बड़ी ख़बर है पब्लिक के लिए, और दूसरा जो एक अहम तज्ज़िया है वो है इमरान ख़ान साहब की पॉलिटिक्स के हवाले से। तो इन दोनों पर हम इस वीडियो में आगे चल के बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ आखिर तक रहेंगे तो आपको इंशाअल्लाह आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बेहतरीन तज्ज़िया सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से। PMLN जो है उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, और वो जो काफ़ी दिनों से वो बैठे हुए थे अपना ऑफिसेज़ में और सिर्फ इमरान ख़ान की मुहिम देख रहे थे कि जी वो कैसे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी फ़ेम है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो जब से PDM हुकूमत में आई है, मुस्लिम लीग नून में ने कोई ऐसा काउंटर पॉलिटिक्स का कोई काम नहीं किया था। उनको सीटें मिल गई, हुकूमत मिल गई, तो वो इसी पर खुश हो गए और अपने ऑफिसेज़ में बैठ गए। लेकिन अल्टीमेटली उनके बैठने से उनको नुकसान फ़ील हुआ। जी, उनको बैठने से उनका नुकसान फ़ील हुआ और उनको पता चला कि पब्लिक में तो हमारी प्रेजेंस ही नहीं रही। लोग सारे के सारे वो इमरान ख़ान के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। भले वो झूठा है, मक्कार है, जो कुछ भी कर रहा है, इस्लामी टच दे के लोगों को वरगला रहा है, लेकिन पब्लिक में खड़ा हो गया। और उस खड़े होने से पब्लिक के अंदर जो एक ओपिनियन बिल्ड हो रही थी वो इमरान ख़ान के साहब के फेवर में जा रही थी। और उस फेवर को किल करने के लिए अब नून लीग ने क्या सोचा, नून लीग ने ये कहा जी कि हम भी अपना ये पब्लिक रिलेशनशिप है इसको हम बहाल करते हैं और जलसों का सिलसिला करते हैं, पब्लिक में जाते हैं, ताकि हमारी प्रेजेंस भी जो है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान फ़ील की जाए। PMLN की प्रेजेंस को फ़ील करवाया जाए पब्लिक में और उनके साथ एक कंटेक्ट रहे, ताकि हम कल को काउंटर अगर करना पड़े PTI को तो हम उसको आसानी से कर सकें। तो इस सोच के तहत PMLN ने, मुस्लिम लीग नून ने उतारा है अपना मरीम नवाज़ साहिबा को, और उनको ज़िम्मे ये टास्क दिया है कि पूरे पंजाब में वो जगह जगह पे जलसे करेंगी और PMLN की प्रेजेंस को यकीनी बनाएंगी, और उनका जो एक वोट बैलेंस है, वोट बैंक है, उसको वो दोबारा से उसमें जान डालेंगी और उसको मुतहर्रिक करेंगी और अपनी यूथ फोर्स को रीऑर्गेनाइज़ करेंगी। अपनी जो उनकी स्ट्रक्चर है उनका पार्टी का, उसको थोड़ा सा वो तक़वियत देंगी अपने इन जलसों से। तो इस सिलसिले में वो भी निकल पड़ी हैं, और अभी आपने देखा कि ताज़ा तरीन चिश्तियाँ का जो जलसा है उसके अंदर PMLN की लीडर जो हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने प्रेजेंस दी है और वहाँ पे आके ख़िताब किया है लोगों को और उनको याद दिलवाया जी कि मैं पहले भी यहाँ पे अपने वालिद के साथ आई थी और ये वही जगह है और हम वही काम दोबारा करने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये पहला कंकर था जो उन्होंने फेंका पाकिस्तानी सियासत में, स्पेशली पंजाब की सियासत में, और वो कामयाब रहा। एक ठीक ठाक किस्म की भरपूर उनको वहाँ पे प्रेजेंस मिली पब्लिक की, और पब्लिक ऑडियंस जो थे वो माशाल्लाह उनकी उस तकरीर से बहुत महजूज़ होते रहे और पब्लिक ने बहुत उनको सराहा। अब इसके साथ जो दूसरा रुख है, उन्होंने इस पर मज़ीद काम करना शुरू किया PMLN ने, और सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी कैंपेन्स को वो रिजुविनेट कर रहे हैं। उनको दोबारा से उसके अंदर उन्होंने रूह फूंक दी, एक जान डाल दी है आफ्टर पासिंग अ फ्यू मोमेंट्स, पीरियड ऑफ टाइम जो है उसके बाद, क्योंकि वो कुछ दिनों से उनका ये कैंपेन काफ़ी स्लो चली गई थी। अब दूसरे एंड पे आप आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि मोहतरम इमरान ख़ान साहब और PTI की जो सियासत है वो इस वक्त किस रुख में है। इमरान ख़ान ने बहुत ज़ोर लगा लिया, बहुत ज़बरदस्त तरीके थे माशाल्लाह। मैं आई अप्रिशिएट इमरान ख़ान कि उन्होंने PTI ने बहुत एक मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन का आगाज़ किया ऑल ओवर द पंजाब और पाकिस्तान में, और उन्होंने इस तरह से अपने आप को मनवाया कि उनके ऊपर जितने इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और उनकी मिस मैनेजमेंट हो या उनकी नॉन गवर्नेंस, उनकी जो सूरत हाल गुज़री है पिछली, मतलब बैड गवर्नेंस के हवाले से 3.5 साल का जो उनके ऊपर एक प्रेशर आ रहा था, उसको उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से अपने आप से वाइप आउट किया है। और उसके लिए उन्होंने पब्लिक में उतरे हैं, और पब्लिक आपको पता है कि जो बंदा भी उनके साथ जाएगा, उनके अंदर खड़ा होगा, उनके साथ वो बेहतर फील करेगी और उनके साथ शामिल हो जाएगी। तो इसमें इमरान ख़ान साहब ने इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया है और अपने ऊपर लगे सारे इल्ज़ामात का जवाब पब्लिक में खड़े होकर दिया है। अब पब्लिक जो है वो इस वक्त ओपिनियन एक बिल्ड हो चुकी है PTI के हक़ में, और इस पर उनको एक फ़ायदा तो हुआ कि इमरान ख़ान साहब की जो फ़ेम है उसको 4 चांद लगे, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। अब व्यूअर्स, वो नुकसान क्या हुआ
कि इमरान खान साहब ने जितना भी ख़र्चा किया, जितने जलसे किए, उनका बेसिक नोशन जो इसके पीछे था वो ये था कि उनकी जो आने वाली 9 सीटें हैं जिन पर उन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना था, ज़िमनी इलेक्शन जो अभी ये सितंबर एंड पे और अक्टूबर में होने जा रहा था, वो उनका मद्देनज़र था कि उसको अचीव करने के लिए, अपनी उन 9 सीटों को विन करने के लिए एक तो पब्लिक ओपिनियन बिल्ड की जाएगी, दूसरा अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा जाएगा और फिर वोट बैंक जो है वो उनकी फ़ेवर में आएगा। तो इन 3 पर्पज़ के तहत उन्होंने ये सारी कैंपेन लॉन्च की थी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चलाई, बहुत ख़र्चा किया उसके ऊपर और पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने इसको लॉन्च किया। लेकिन 2 चीज़ें सामने आ गईं। नंबर 1 थिंग, फ्लड, सैलाब के अंदर पीटीआई की जो प्रेजेंस होनी चाहिए थी वो ना रही उस तरह से, और सोशल मीडिया के ऊपर और पूरे पाकिस्तान में उनको तनकीद का निशाना बनाना पड़ा। अब इमरान खान साहब ने एक टेलीथॉन करके पैसे तो लोगों से जमा कर लिए, लेकिन उनके पास कोई मुनज़्ज़म तरीका नहीं था कि वो पब्लिक को जाके वो पैसे डिलीवर करते या वो उनकी मदद करते। तो इस पर वो फेल साबित हुए हैं। प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें तो पीटीआई जो है वो सैलाब रिलीफ़ के सिलसिले में, फ्लड रिलीफ़ के कामों में वो फेल साबित हुई है। और नंबर 2 जो उनको धचका लगाया, और ये बहुत बड़ा सेटबैक है जो इस वक्त पीटीआई को सामना करना पड़ा है, वो ये है जनाब कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी कि हम जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा था उसको इलेक्शन कमीशन ने कैंसिल कर दिया है। प्रेजेंटली जो जितनी कैंपेन थी पीटीआई की, जितना वो ख़र्चा कर चुके थे, वो सारे का सारा रेत पे, वो जितना उन्होंने एक बिल्ड की थी अपनी ओपिनियन, वो एक पसे पर्दा उनको एक फेवर तो रहेगी, कुछ दिनों तक उसका जो एक असरात हैं वो फील कर लेंगे, लेकिन जो असल वो कैश करने जा रहे थे पब्लिक सपोर्ट को, वो उसमें उनका सारा ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया है। और इलेक्शन कमीशन की ये जो मूव है, ये जो इलेक्शन कमीशन की मूव है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि ये इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जो है इसको कैंसिल किया जाए, इसकी वजह से, इस डिसीजन की वजह से पीटीआई जो है वो बहुत पीछे चली जाएगी। और अब नून लीग उतर चुकी है मार्केट के अंदर, और पंजाब की सियासत के अंदर जो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा कंपटीशन पब्लिक को देखने में मिलेगा, और वो ये होगा कि पीटीआई और नून लीग जो हैं ये आपस में मद्दे मुकाबिल चलेंगी। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर हैं ही ये 2 पार्टियाँ जिनके पास वोट बैंक है और उनके पास अच्छी खासी सीटें भी हैं। तो अब आने वाले दिनों में फ़ैसला पब्लिक करेगी कि वो पीटीआई के साथ है या नून लीग के साथ है, क्योंकि जिसकी कैंपेन ज़्यादा अच्छी होगी, जिसका ऑन ग्राउंड काम ज़्यादा अच्छा होगा, जिस पब्लिक रिलेशनशिप जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी, अल्टीमेटली विन वही करेगा। तो जनाब ये 2 चीज़ें थी। नंबर 1 थिंग, पीएमएलएन ने जो करवट ली है और पब्लिक में आने का फ़ैसला किया है वो, और नंबर 2 पीटीआई ने जो कैंपेन चलाई और उसके पसे पर्दा जो उनके एक मतलब उनका ख़यालात थे, उस पर उनको क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, इस पर आज हमने बात की। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके कीमती वक्त का। बस एक छोटा सा काम कर लीजिए कि ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसको दबा दीजिए, और छोटी बेल को भी, ताकि हमारे चैनल को तक़वियत मिले और आप तक हमारा राब्ता कायम रहे। मैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।